हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, हम वैष्णो देवी पहुंच गए थे। कटरा पहुंचकर हम उस रात होटल लेके आराम से सो गए थे। सुबह होते ही सबसे पहले हम यात्रा पर्ची काउंटर पर पहुंचे। वहां पर अपना आधार कार्ड दिखा के यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया और वहां से हमें यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त हुआ। यात्रा रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हम निकल दिए ताराकोट मार्ग पर। ताराकोट मार्ग बहुत ही साफ़ सुथरा है, वहाँ से यात्रा प्रारंभ करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम पहुँच गए हैं ताराकोट मार्ग पर। यहाँ से अब हम अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है और हम चल दिए हैं मैया के भवन की ओर। ये तो बताओ, माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से है? थोड़ी देर चलने के बाद पेट में चूहे कूदने लगे। फिर हमें सामने लंगर का बोर्ड दिखाई दिया। हम उसके अंदर गए। वहाँ पे हमें माता रानी का प्रसाद प्राप्त हुआ। हलवा का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम फिर चल दिए माता रानी भवन की ओर। नए मार्ग से जाते समय हमें बाण गंगा, चरण पादुका मंदिर ये नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वहाँ का नज़ारा एकदम स्वर्ग जैसा होता जा रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। कटरा से भवन का ट्रैक 13 किलोमीटर का है। हिमकोटी निकलने के बाद वहाँ पर हमें लंगूर बहुत देखने को मिलते हैं। लंगूर को हम लोग कुछ ना कुछ खिलाकर ही आगे बढ़ते हैं। हम लोग भवन पहुँच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लॉकर की तरफ। लॉकर में अपना सामान रखने के बाद फिर हम निकलेंगे माँ के दर्शन करने के लिए। दर्शन लाइन में लगने से पहले हमें मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैमरा सब लॉकर रूम में रख देना है। 1-1.5 घंटे में माता रानी के आसानी से दर्शन हो जाते हैं। मुझे पूरा 1 घंटा लगा। दर्शन करने के बाद हम चल दिए रोपवे की ओर। 1 से 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद हमें रोपवे का टिकट मिला। रोपवे से हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। मान्यता है कि अगर माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने नहीं जाते हैं तो अधूरी यात्रा मानी जाती है। परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। रोपवे से 3 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 मिनट में पूरी हो गई। 2 से 3 मिनट में हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए। यहाँ पे जाके हमने दर्शन किया। भैरव बाबा के मंदिर में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। बाहर जाने के लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुके और हम वहाँ पे जाके सेल्फ़ी और नीचे का व्यू देखें। कुछ देर बाद बारिश बंद होने के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ से देखने पर माता रानी का भवन बहुत ही सुंदर दिख रहा था। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम रोपवे से वापस चल दिए भवन की ओर। रोपवे का आने जाने का किराया मात्र 100 रुपये है। बरसात के मौसम में तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हमें वापस चलना है कटरा की ओर।
माता रानी की चढ़ाई चढ़ने में हमें 6 घंटे लगे थे। अब देखते हैं हमें नीचे जाने में कितने घंटे लगेंगे। वापस जाने के लिए हमने पुराना रास्ता चुना, जिससे कि हम चरण पादुका मंदिर के दर्शन कर पाएँ। वापस आते समय हमें रास्ते में बाण गंगा देखने को मिली। हमने बाण गंगा के दर्शन किए। बाण गंगा का दृश्य देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद हमें आगे गुलशन कुमार का लंगर देखने को मिला। हमने वहां पे भोजन ग्रहण किया। दोस्तों, हम वापस कटरा आ गए हैं और हमें भवन से कटरा आने में 3 से 4 घंटे का समय लगा। अब हम लोग बहुत थक चुके थे, इसीलिए अब हम जा रहे हैं सोने। सुबह होने के बाद दोस्तों हम चल दिए कटरा रेलवे स्टेशन की ओर। मेरी वहां से ट्रेन 8:30 बजे की थी। जिस ट्रेन से मैं आया था, मेरी उसी ट्रेन से वापसी भी थी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।